हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टाइप ऑफ लेबर के बारे में, यानी प्रसव कितने प्रकार का होता है। प्रसव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल प्रसव, दूसरा होता है असामान्य प्रसव, यानी नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर। ठीक है, तो हम इनके टाइप को पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि लेबर यानी प्रसव किसे कहते हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं। लेबर किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भधारण यानी कंसेप्शन का उत्पाद अर्थात गर्भस्थ शिशु, यानी वह प्रोसेस जिसके द्वारा कंसेप्शन का उत्पाद अर्थात गर्भस्थ शिशु यूटेराइन कैविटी यानी गर्भाशय गुहा से योनि मार्ग यानी वेजाइनल कैनाल से होता हुआ बाहर निकलता है, लेबर कहलाता है। यानी सीधी सीधी बात है, गर्भस्थ शिशु वेजाइना से होते हुए बाहर निकलता है तो उसे लेबर कहा जाता है। समांतर लेबर की जो प्रक्रिया होती है वो लास्ट मेन्स्ट्रुअल पीरियड यानी लास्ट LMP, जब लास्ट बार जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई थी फीमेल में, उसके प्रथम दिन के 280 दिन बाद होती है, या फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के 266 दिन बाद घटित होती है। यानी लेबर किसे कहा जाता है, तो गर्भस्थ शिशु का यूट्राइन कैविटी से वेजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर निकलना लेबर कहलाता है। और लेबर की जो प्रक्रिया होती है वो लास्ट मेन्स्ट्रुअल पीरियड के 280 दिन बाद या फर्टिलाइजेशन के 266 दिन बाद घटित होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ लेबर के बारे में। लेबर कितने प्रकार का होता है, तो लेबर दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल लेबर, दूसरा होता है एबनॉर्मल लेबर, सामान्य और असामान्य। सबसे पहले अपन बात करेंगे सामान्य लेबर के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में पूछता है। नॉर्मल लेबर जो होता है इसे यूटोसिया भी कहते हैं। इसकी निम्न विशेषताएं होती है। ठीक है, जो नॉर्मल लेबर होगा उसके ठीक विपरीत एबनॉर्मल लेबर होगा। ठीक है, तो यह स्वतः ही प्रारंभ होता है, यानी जो लेबर की जो प्रोसेस होती है वो स्वतः ही प्रारंभ होती है 280 दिनों के बाद। ठीक है, स्वतः यानी स्पॉन्टेनियस प्रारंभ होती है, अर्थात किसी भी प्रकार के कृत्रिम साधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे स्टिमुलेट करने के लिए किसी प्रकार की ऑक्सीटोसिन ड्रिप नहीं लगाई जाती है। नेक्स्ट है प्रेमी गर्विडा में इसकी अवधि लगभग 14 से 16 घंटे होती है, जबकि मल्टीपेरा में लगभग 8 से 10 घंटे होती है। प्रीमी गर्विडा का मतलब होता है वह फीमेल जो पहली बार माँ बनने वाली है, उसे प्रीमी गर्विडा कहते हैं। और मल्टीपेरा किसे कहेंगे, वह फीमेल जिसने पहले कभी बच्चे को जन्म दे दिया हो तो उसे मल्टीपेरा कहते हैं। ठीक है, ये उसकी दूसरी प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट फीटस का प्रेजेंटेशन जो होता है वो वर्टेक्स होता है नॉर्मल लेबर में। नेक्स्ट सामान्य प्रसव की समाप्ति भी स्वतः ही हो जाती है, यानी नॉर्मल लेबर का जो एंड होता है वो भी नॉर्मल तरीके से ही हो जाता है, यानी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है, यानी पोस्टपार्टम हेमरेज की कोई संभावना नहीं रहती, किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता भी नहीं होती है। इस प्रकार के प्रसव में किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए तो इसे नॉर्मल लेबर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एबनॉर्मल लेबर की। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं नॉर्मल लेबर की क्या क्या विशेषता है। यह स्पॉन्टेनियस प्रारंभ होता है। प्रीमी गर्विडा में इसकी अवधि 16 से 14 घंटे यानी 14 से 16 घंटे होती है। मल्टी में 8 से 10 घंटे होती है। प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होती है। समाप्ति भी स्वतः ही हो जाती है और कोई जटिलता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट बात करते हैं अब एबनॉर्मल लेबर यानी असामान्य प्रसव के बारे में, जिसे डिस्टोसिया कहा जाता है। उसे यूटोसिया कहा था, इसे डिस्टोसिया कहते हैं। जब प्रसव के दौरान निम्न में से कोई स्थिति मौजूद हो तो इसे एबनॉर्मल लेबर कहते हैं। अब वो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जब वो लेबर जो रहेगा वो एबनॉर्मल कहा जाएगा। नेक्स्ट, जब प्रसव प्रक्रिया की शुरुआत स्वतः नहीं होती है तथा इसे प्रारंभ करने के लिए कृत्रिम साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी लेबर स्वतः यानी स्पॉन्टेनियसली शुरू नहीं हुआ है तथा इसे प्रारंभ करने के लिए ऑक्सीटोसिन ड्रिप या प्रोस्टाग्लैंडिन दी गई हो, जब जाकर लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हुई हो तो उसे अपन एबनॉर्मल लेबर कहेंगे। नेक्स्ट है जब लेबर प्रोसेस की समाप्ति स्वतः नहीं हो तथा इसके समापन हेतु भी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, यानी उसका समापन भी स्वतः नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जब लेबर प्रोसेस अधिक लंबी हो जाए यानी प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो जाए तो वो भी एबनॉर्मल लेबर कहा जाएगा। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर में प्रसव की जो प्रथम और द्वितीय अवस्था होती है उसकी अवधि 18 घंटे से भी अधिक हो सकती है, यानी लंबी प्रसव प्रक्रिया चल जाए किसी प्रकार से कॉम्प्लिकेशन की वजह से, या तो उसकी शोल्डर की डिलीवरी ना हो या बच्चे के हेड की या प्लेसेंटा देर से बाहर आए तो लंबा चल गया। ठीक है, तो उसे अपन एबनॉर्मल लेबर कहेंगे। नेक्स्ट, जब फीटस का प्रेजेंटेशन वर्टेक्स ना हो, यानी वर्टेक्स होता तो सामान्य लेबर से जल्दी निकल जाता। अगर वर्टेक्स नहीं है, जैसे ब्रिज प्रेजेंटेशन या शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो उसमें टाइम लग गया तो वो हो जाएगा एबनॉर्मल लेबर। ठीक है, जब प्रसव के दौरान ऐसी कोई जटिलता उत्पन्न हो जाए जो कि माता अथवा उसके गर्भस्थ शिशु अथवा दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जैसे प्रीक्लेम्सिया इक्लेम्सिया हो गया, तो वैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए तो ये होती है एबनॉर्मल लेबर की विशेषताएँ। नेक्स्ट अब अपन इन दोनों के अंतर के हिसाब से देखेंगे कि नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर में कैसा अंतर होता है। ठीक है, सबसे पहला इजी तरीके से देखते हैं। सबसे पहला अन्य नाम,
इसे यूटोसिया भी कहते हैं, यूटोसिया भी कहते हैं, ठीक है। इसे डिस्टोसिया भी कहते हैं, बिल्कुल ईजी। इसे यूटोसिया भी कहते हैं, इसे डिस्टोसिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं लक्षण, देखते हैं इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत जो होती है वो स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः होती है, और इसकी शुरुआत स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है या करना पड़ता है। नेक्स्ट है इसका समापन, यानी इस प्रसव का समापन स्पॉन्टेनियस ही हो जाता है सामान्य प्रसव का, और असामान्य प्रसव के समापन के लिए क्या करते हैं, बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है वो वर्टेक्स होती है, इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है वो ब्रिज या शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी अवधि एंड ड्यूरेशन कितना होता है, तो प्रीमी ग्रेविडा में 14 से 16 घंटे, जबकि मल्टीपेरा में 8 से 10 घंटे, और इसमें 18 से 20 घंटे और इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो ये एबनॉर्मल लेबर रहेगा। नेक्स्ट है प्रसव के समय कॉम्प्लिकेशन की उपस्थिति और अनुपस्थिति। तो नॉर्मल लेबर में तो कोई किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है, यानी अनुपस्थित, और एबनॉर्मल में उपस्थित होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नोट। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि नॉर्मल लेबर में तो उक्त सारणी में दिखाए गए सभी लक्षण मौजूद होने चाहिए, जब जाकर भी वो नॉर्मल लेबर रहेगा, या किसी एक लक्षण के एबनॉर्मल आने पर वो एबनॉर्मल लेबर में चला जाता है। परंतु एबनॉर्मल लेबर की उपस्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि उक्त सारणी में दिए गए सभी लक्षण महिला में मौजूद हो, इनमें से एक या दो लक्षण की उपस्थिति भी प्रसव प्रक्रिया के असामान्य होने को इंगित करती है। तो ये है अपना नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर, ठीक है दोस्तों।